औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स यूजेस कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, उसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं और उसके यूजेस कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को देखें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो बुनियादी चीज़ है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है और इसमें बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि इस रिसेंट डिकेड्स मतलब कि सदियों में डेवलप हुए और उनको रिसर्चर्स ने यूज़ किया। अब वो कौन थे? सबसे पहले आइडेंटिफाई द जीन दैट प्रोड्यूस द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है कि जो जीन स्पेसिफिक जीन होती है वो स्पेसिफिक एंजाइम बनाती है, प्रोटीन बनाती है। तो उसको आइडेंटिफाई किया गया कि इंटरेस्ट वाली प्रोटीन कौन बनाती है, जीन कौन सी बनाती है, उसको आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद डीएनए सीक्वेंस को कट किया गया ये मालूम करने के लिए दैट कंटेन्स जीन फ्रॉम अ सैंपल ऑफ डीएनए, जो कि जीन कंटेन करती है उसका सैंपल हासिल करने के लिए प्लेस द जीन इनटू अ वेक्टर। उस जीन को निकाल कर किसी वेक्टर में रखा गया, जैसे बैक्टीरिया का मौजूद है प्लाज्मिड उसमें रखा गया या बैक्टीरियोफेज में। यूज़ द वेक्टर टू कैरी द जीन इनटू द डीएनए ऑफ होस्ट। और फिर वेक्टर को इस्तेमाल किया गया कि उस जीन को होस्ट सेल के जिसमें डाला जा रहा है उसके डीएनए में कैरी किया जाए। सच एस बैक्टीरिया है, कोई भी हो सकती है, हिस्टेरिया कोलाई है या मेमिलियन सेल्स है, उससे ग्रोन इन कल्चर। इंड्यूस द सेल्स टू एक्टिवेट द जीन। उसमें सेल्स को डाला गया ताकि उस जीन को एक्टिवेट किया जाए और प्रोड्यूस द डिज़ायर प्रोटीन, जो हम डिज़ायर प्रोटीन चाह रहे हैं वो प्रोड्यूस बना सके वहाँ पर। एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफाई द प्रोटीन फॉर थेरेप्यूटिक यूज़। फिर क्या किया गया? फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, निकाला गया और उस प्रोटीन को निकाला जाता है, उस प्रोटीन को प्यूरिफाई किया जाता है और फिर उसको बहुत सारे बीमारियों अमराज की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम मिसाल लें इंसुलिन का, तो इंसुलिन की जो डिज़ायर जीन होती है वो ह्यूमन के डीएनए से निकाली जाती है और फिर उसको बैक्टीरिया के डीएनए, जो सर्कुलर डीएनए होता है प्लाज्मिड, उसको काट कर उसमें इंसर्ट की जाती है और उसको ग्रोथ के लिए छोड़ा जाता है। तो उसकी डिज़ायर प्रोटीन्स जो है इंसुलिन वो बनती हैं और फिर उसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजार कर उसको प्यूरीफाई किया जाता है और प्यूरीफाई करके उसको डिब्बियों में डालकर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए छोड़ा जाता है। तो ये क्या था? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस था। और उसके बाद हम इसके जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स पढ़ेंगे कि कौन से टूल्स होते हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स को देखें तो किसी सेल या किसी डीएनए को मैनिपुलेट करने के लिए, निकालने के लिए साइंटिस्ट क्या करते थे? टूल्स का इस्तेमाल करते थे। वो कहाँ से आए? वो नेचर से उनको लेते थे। जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का क्या है? ये एक सीजर के तौर पर काम करता है और नेचुरल ऑकरिंग एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया के डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है डीएनए को कट करने के लिए वायरस से। और हंड्रेड्स ऑफ स्पेसिफिक अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को देखें वो पाए जाते हैं, रिसर्चर्स ने इस्तेमाल किए हैं सीजर के तौर पर। सीजर का क्या काम होता है? किसी चीज़ को काटना। तो वो क्या करते हैं? किसी भी स्पेसिफिक जीन्स को डीएनए से निकालते हैं, काटते हैं। ये कैंची की तरह काम करती है। और डीएनए लाइगेज को देखें तो ये भी नेचर में यूज़ होता है क्या? ब्रोकन जो डीएनए है उसको जोड़ने के लिए। और अगर इसको हम देखें तो कोई भी न्यू जीन किसी डीएनए में फिट करनी हो, पेस्ट करनी हो, तो उसके लिए डीएनए लाइगेज को इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम देखें कि डीएनए को कैरी करने वाले कौन होते हैं, वेक्टर्स कौन से होते हैं, तो एक होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? एक सर्कुलर यूनिट ऑफ डीएनए है जो कि बैक्टीरिया में होता है। दे कैन बी इंजीनियर्ड टू कैरी जीन्स फॉर ऑफ इंटरेस्ट। उससे क्या होता है कि इंटरेस्ट की जो जीन्स होती हैं वो कैरी की जाती हैं, इंजीनियर की जाती हैं। उसके बाद है बैक्टीरियोफेजिस, जिसको फेजिस के नाम पर भी जाना जाता है। अगर हम देखें तो ये वायरस है और ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेजिस कैन बी इन्फेक्टेड टू कैरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और बैक्टीरियोफेजिस को कैसे इंजीनियर किया जाता है? उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैरी किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? व्हेन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कट, जब डीएनए के सेगमेंट को काटा जाए एंड पेस्टेड टुगेदर टू फॉर्म न्यू सीक्वेंसेस, और उनको लगाया जाए ताकि उनकी न्यू सीक्वेंस प्रोड्यूस हो, तो इस रिज़ल्ट को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब कि
किसी डीएनए के सेगमेंट जीन्स को काटना और उनको पेस्ट करना उन एक साथ, ताकि वो न्यू सीक्वेंसेस जो है उसकी होती हैं वो बनाए, और इस रिज़ल्ट को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद है व्हेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू सेल्स, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया जाता है, द सेल्स आर दिस यूज दिस मॉडिफाइड ब्लूप्रिंट, इस मॉडिफाइड टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं एंड देयर ओन सेलुलर मशीनरी टू मेक प्रोटीन इनकोडेड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर क्या करते हैं, अपनी सेलुलर मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं, मेटाबॉलिज्म को यूज़ करते हैं, जो प्रोटीन इनकोडेड है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, तो उसको क्या कहते हैं, इनकोड करते हैं और वो प्रोटीन बनाते हैं। अगर हम सेल्स को देखें जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए से पहचाने जाते हैं, उनको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ इसका शॉर्ट फॉर्म है, या ट्रांसजेनिक सेल्स जिसमें न्यू चेंजेस की गई हों, यहाँ फॉरेन कोई जीन इंसर्टेड हो। द जीएमओ कंटेन्स द जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम डिज़ायर जीन हासिल करना चाहते हैं वो उसमें मौजूद होती है, कंटेन करता है, और मैन्युफैक्चर्स द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, जो हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स चाह रहे होते हैं वो हमें मिलता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का आपको मकसद पता चल गया, तो उसको हम ट्रांसजेनिक सेल्स कहते हैं, जिसमें फॉरेन जीन इंसर्टेड होता है। फॉरेन जीन क्या है, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिससे हमें इंटरेस्ट है, जो डिज़ायर प्रोडक्ट है वो हमें मिलती है। जैसे इंसुलिन का मैंने मिसाल दिया, बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं हम, उससे इंसुलिन की प्रोडक्ट्स बना देते रहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। उम्मीद कर लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे इस लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।